मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन पर प्रभाव। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय और लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन। देखिए, इसमें हमने कल जो अपनी बात चल रही थी वो सबसे पहले तो क्रिया का जो प्रभाव था जीवन में उसका हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे परिणामों का प्रभाव। कल हमने परिणामों का प्रभाव पढ़ा था और ये पढ़ा था पेज नंबर 41 पर, यद्यपि परिणामों के फल का संकेत क्रिया के फल के साथ किया जा चुका है, तथापि यहाँ परिणामों के फल का विशेष स्पष्टीकरण किया जाना अभीष्ट है। परिणाम का अर्थ अपन सब जानते हैं ना, भाव। जो भाव होते हैं वैसा हो तो ज्यादा चिरकाल तक ठहरने वाले भावों को अपन परिणाम कहते हैं। तो क्या बोला है, क्रिया का फल शून्य है तो परिणामों का फल 100% अर्थात पूरा का पूरा मिलता है। देखो, ये बात हमें सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि आपने तो क्रिया का जो है एकदम कुछ भी कर ले आदमी, उसका आपने कुछ क्रेडिट दिया ही नहीं। अच्छा करे बुरा करे उसको आपने एक बेकार के खाते में डाल दिया और आप बोल रहे हैं कि परिणाम यानी भाव ही सब कुछ है, उससे ही बंध आदि होता है। तो कल अपन ने बात प्रूव की थी। यहाँ परिणामों से आशय मुख्यतया शुभ अशुभ भावों से और वीतराग भावों से है, क्योंकि ये भाव ही बंध मोक्ष या सुख दुख के कारण होते हैं, है ना। हमें तो अपना पहले दो कारण है ना, एक तो जीव कर ही भाव सकता है, परिणाम ही तो कर सकता है जीव। भावों से ओतप्रोत होने वाली वस्तु को ही तो परिणाम कहते हैं। भावों से भरी हुई, तो मैं हर पल नए नए परिणामों से भरा हुआ होता हूँ और वो परिणाम ही मुझे वास्तव में सुख दुख का एहसास कराते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कर्म बंध के बाद जब वो उदय में आते हैं तब भी मेरी आकुलता दो तरह से होती है। जिस समय मैं किसी के ऊपर क्रोध कर रहा होता हूँ उस समय मेरे स्वयं के परिणाम बड़े आकुल व्याकुलता वाले होते हैं। आपने प्रत्यक्ष देखा होगा, कभी किसी आदमी को कोई मजा आता है क्रोध करते हुए, क्रोध कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है कि मैं आज अपने क्रोध को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, उस पल वो आकुल व्याकुल ही होता है। भले ही दूसरे को गाली दे रहा हो, दूसरे को प्रताड़ना कर रहा हो, लेकिन स्वयं भी वो दुखी ही रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आग जहां जलती है, जहां रखी जाती है, सबसे पहले उस जगह को जलाती है, बाद में दूसरी जगह जले या ना जले अलग बात। तो मेरे परिणाम से मुझे डायरेक्टली ही आकुलता व्याकुलता का परिचय मिलता है। उसके अलावा उन परिणामों के फलस्वरूप, उन भावों के फलस्वरूप जो मेरे बंध होते हैं, नवीन कर्म बंध होते हैं, वो भविष्य काल में आकर से फिर से ही वैसे ही उदय काल में वैसा ही आकुल व्याकुल बना देंगे। तो मैं तो दो दो तरह से मार सहता हूं। तो इसलिए उन्होंने क्या हुआ, क्रिया का फल शून्य है तो परिणामों का फल 100% अर्थात पूरा का पूरा मिलता है। यहाँ परिणामों से आशय मुख्यतया शुभ अशुभ भावों से और वीतराग भावों से है, क्योंकि ये भाव ही बंध मोक्ष या दुख सुख के कारण होते हैं, है ना। अपन दो चीज जब समझ गए, जीव सिर्फ भाव कर सकता है, शरीर भाव नहीं कर सकता, शरीर क्रिया करता है। तो शरीर तो आज भी मुर्दा ही है। उस बेचारे को क्या पता कि वो क्या कर रहा है। जब उसको पता ही नहीं है तो उसको उस क्रिया का जो उसके द्वारा संपादित होती है उसका फल भी नहीं लगता। फल किसको लगता है? जिसका निमित्त पाकर के वैसी क्रियाएं होती हैं, मुख्य रूप से वो चैतन्य, वो आत्मा। मेरा ही कसूर होता है जब क्रियाएं वैसी होती, और जब मेरे भाव अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो जो उसमें जो कुछ भी उसकी क्रियाएं होती हैं, पूजन पाठ आदि के रूप में जो परिलक्षित होता है, प्रकट होता है, वो सब मेरे उन शुभ परिणामों के कारण ही होता है। ये अपन बहुत अच्छे तरह से समझ गए।
तो बोल रहे हैं जितने अंशों में वीतरागी, ये भी है 100% से आशय यह है कि जैसे मंद या तीव्र शुभ अशुभ भाव होंगे वैसे ही मंद या तीव्र लौकिक सुख दुख भी होंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे जीव आपको देखने में ऐसे मिलेंगे कि हमारे मित्रों में, हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, भरपूर सामग्री है, और वो जहां जाते हैं उनको बहुत सम्मान भी मिलता है, जहां जाते हैं उनकी आवभगत भी होती है। तो क्यों होती है? अब हम इसके कारण को ढूंढें, या तो इसमें उनकी जो है पुण्य भाव होने में हम अनुमोदना करें कि इन्होंने अवश्य कुछ पुण्य भाव किए होंगे, शुभ भाव किए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनको इस तरह की सब अनुकूलताएं मिल रही। दूसरी हमारे पास में एक और हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनसे ईर्ष्या करने लगे कि भाई साहब ये जहां जाते हैं इनको बड़ा सम्मान मिलता है, हर चीज मिल जाती है, इनके नाते रिश्ते भी सब ऐसी अच्छी अच्छी जगह होते, और मेरा तो हुआ नहीं ऐसा, इसलिए मैं उनसे ईर्ष्या करूं। तो ईर्ष्या करने का कोई कारण इसलिए नहीं है कि पूर्व में उन्होंने ऐसे कृत्य किए थे जिनके कारण कि उनको सर्वत्र इस तरह का मान आदि मिलता है, और मैंने नहीं किए थे इसलिए मैं दुखी हूं। देखो बस उसमें एक आया है कि जो मजदूर आदि आप देखते हैं ना सड़क पे भीख मांग रहे हैं, या जो है बिल्कुल दीनहीन हालत में है, बोलते हैं वो कौन है? ईंटें ढो रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही है, उन पे ईंटें ढो रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं छोटे छोटे, बस जरासी उनको 2 20 50 रुपए मिल जाते हैं जिससे अपना गुजारा करते हैं। तो बोलते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बिल्डिंगें बनाई थी, अर्थात जो कंस्ट्रक्टर थे, बिल्डर थे। मतलब ये हमें बात सहज नहीं लगती, लेकिन ऐसा है। गरीबी कैसे आती है? जब जिन जीवों का पेट नहीं भरता, या पेट भर जाता लेकिन पेट ही नहीं भरती, अर्थात जिनकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, ये इनके इन प्रकार किसी जीवों को ठग करके उनको जो है सही मजदूरी आदि नहीं दे करके अपना जो है धन का वो दीवार वो महल खड़ा करने वाले जीवों को अंततः ऐसे ही गरीबी देखनी पड़ती है। एक एक चीज के लिए तरस जाते हैं। आपने वो राजा की कहानी सुनी होगी ना, जिसका कि राजा ने एक सेठ था, उसके पास बहुत धन हुआ करता था और उसके नौकर चाकर भी बहुत थे। तो वो जब वो सेठ का जो है इंतकाल हो गया, मर गया, तो वो उसका जो है वो बेटा बेटा जो है वो इधर उधर से भिखारी भिक्षा मांगने लग गया। तो करते करते उसका जो एक नौकर था, जो अपने पुण्य भाव के कारण जो है वो सेठ बन गया, उसके पास बहुत धन हो गया। और वो सेठ का जो पुत्र था वो इतना गरीबी में उसके पास एक दिन मजदूरी मांगने आया कि भैया सेठ जी हमको भी थोड़ा सा आपके यहाँ काम दिलवा दो। तो वो जो नौकर था जो सेठ बन गया था वो तुरंत पहचान गया, करी ये तो मेरे मालिक का बेटा है। और उसके अंदर में बहुत करुणा भाव जागृत हुआ कि जिसके पिताजी ने मेरे लिए पूरे जीवन भर अपना धन लुटाया, मुझे इतनी बड़ा रोजगार दिया, आज उनका बेटा दर दर मारी फिर रहा है। तो उसने दयावश उसके हाथ के ऊपर में 10 अशर्फियां रख दी। इतनी मजदूरी तो होती नहीं, लेकिन उसको अपना पूर्व उनके प्रति जो कृतज्ञता थी उसे चुकाने के भाव से उसने अशर, बाकी के सबको तो जो है मामूली सिक्के दिए और उसको अशरफी दी सोने। लेकिन उसका जो खोटा कर्म का उदय था, इसलिए वो अशरफियां जलते हुए कोयला बन गई। हाथ पर रखे हुए हाथ जलने लगे उसके। उसने कहा कि मैं सेठ जी आपने सबको तो अच्छे ये पैसे दिए, रुपए दिए, हमें ये कोयले जलते हुए क्यों दे रहे? सेठ को समझ में आ गया कि वास्तव में इसका कोई पूर्वकृत बहुत ही तीव्र कर्म का उदय आया है। हाथ में रखी हुई शर्पियां कोयला बन गई। तो वो समझ गया कि मैं अभी इसको ज्यादा दे ही नहीं सकता। उसने वापस ली और एक मामूली सिक्के जो सबको दे रहा था वही उसको दिए। वो उतना था उसका उदय था, उतना वो हजम कर सकता था। इसी तरह से हम अगर चाहकर भी किसी जीवों की मदद करना चाहें तो उसकी मदद उतनी ही होगी, ये बात ध्यान रखना, जितना का वो हकदार होगा उस समय में, जितना उसका कर्म उदय में होगा उतना ही उसको मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो उन्हें देने का भाव रखते हैं उन्हें अपने शुभ परिणामों का फल अवश्य मिलता है। ये दोनों बात लगा के देख लेना। हमारी कोई जो है अगर सहायता करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता। सोम चक्रवर्ती की मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, जब उसका जो पुण्य समाप्त हुआ तो वो राक्षस ने उनको पानी में डुबाने की चेष्टा की, और उन्होंने चक्र याद किया तो चक्र आया नहीं, क्योंकि पुण्य क्षीण हो चुका था। कहने का अर्थ क्या है
कि अपने भावों को संभालो, अपने परिणामों को संभालो, अंततः वही परिणाम आपको सुख दुख में सहायक होने वाले हैं। संसार की और कोई शक्ति आपको सुखी दुखी कर नहीं सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा 100% से आशय यह है, जैसे मंद या तीव्र शुभ अशुभ भाव होंगे, वैसे ही मंद या तीव्र लौकिक सुख दुख होंगे, लौकिक की बात पहले, और वैसी ही कर्म प्रकृतियां उतने ही स्थिति अनुभाग सहित बंधेगी। तभी मैं कहता हूं ना, सामने जो अभिषेक और वो चल रही शांति धारा, वहां 50 लोग खड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि जिसके हाथ से धारा छूट रही है वही उस सबसे ज्यादा पुण्य बांध रहा हो सकता है कि सामने एक कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपने भावों की उन ऊंचाइयों को छू रहा हो जितनी किसी ने भी उपस्थित लोगों ने नहीं छुई होगी, और वो अतिशय पुण्य का बंध कर रहा। ये भावों की लीला है जो क्रिया तक सीमित नहीं होती। क्रियाएं तो हमारे परिणाम स्वरूप जो प्रकट होती हैं, लेकिन अंततः फल जो लगता है वो परिणामों का लगता है। इस प्रकार परिणामों का फल पूरा मिलता है ना। उन्होंने ये भी दिया, उससे अतीन्द्रिय सुख भी होगा। जितने अंशों में वीतराग परिणति होगी, वीतरागता क्या है? शुभ अशुभ के ऊपर में होने वाले जो भाव, जिन्हें शुद्ध परिणाम कहते हैं, जो किसी राग द्वेष वाले नहीं। वीतरागता जितनी जितनी जीवन में आएगी उतना उतना उसका उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंध होगा। पुण्य बंध ही क्यों होगा? उसके ऊपर संवर और निर्जराएं भी होंगी। जो अभी जो वर्तमान में जो कर्म बांधने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें रुकावट आने लगी और सत्ता में पड़े हुए कर्म निर्जरित होने लगेंगे। किससे हो रहा है ये सब चीजें? मात्र मेरे परिणामों से। कैसे मेरे परिणाम है, उनकी दशा क्या है, उसके अनुसार होगा। अब देखिए, उतना ही अतीन्द्रिय सुख भी होगा, क्योंकि जब वो उदय में आएंगे तो वैसा मुझे शारीरिक सुख तो होगा ही होगा, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती ना। जब मैं किसी की सेवा करता हूँ, मंदिर में पूजन आदि करता हूँ, तो जो सुख मुझे मिलता है वो नॉर्मल सुख की जाति का नहीं होता। और इसके विपरीत, इससे और आगे अगर वो जो है अतीन्द्रिय वाला होगा, वीतरागता वाला होगा, तो उस सुख के, उस आनंद के क्या कहने। प्रत्येक जीव को अपने परिणामों का फल भोगना पड़ता है, इस आशय के प्रमाणों की कमी नहीं। ये अपन ने कल पढ़ा था। और परिणामों के अनुसार बंध मोक्ष तो होता ही है, लौकिक सुख दुख भी परिणामों के अनुसार होते हैं, है ना। देखो, ये कर्मों की थ्योरी को एक तरफ भी रख दें, तब भी मैंने आपको बताया कि जब मैं किसी का भला करता हूँ, किसी को चैरिटी करता हूँ, किसी दुखी होकर सुखी को कुछ उसके लिए उसके प्रति उपकार का भाव रखता हूँ, तो मुझे जिस जाति की सुख आनंद होता है वो उसे आप लौकिक सुख में भी गिन सकते हैं। बहुत आनंद आएगा आपको, आज मेरे द्वारा ये जीव का जो कल्याण हो गया, मैं इसमें निमित्त बना, इस पे बहुत सुख मिलेगा। लौकिक सुख को आप इस जाति में भी रख सकते हैं, बाकी चीज तो मिलती रहती है। फिर उसमें बताया, अपन ने कल वो एक मजदूर का बारे में पढ़ा था कि वो चैन से सो पाता है, 1 जून की रोटी में 2 जून की रोटी खाकर चैन से सो जाता है, जबकि शेठ जी एयर कंडीशन कमरे में भी गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि मैंने क्या बांधा था और क्या मैं भोग रहा। परिणामों के अनुकूल क्रिया हो या ना हो, परंतु तीव्र कषाय में तीव्र दुख तथा मंद कषाय में मंद दुख होता। अपन ने क्या बात पढ़ी थी कि परिणामों की अनुकूल क्रिया नहीं भी हो, जैसे परिणाम मेरे भाव आ रहे हैं वैसी क्रिया नहीं हो पा रही, दोनों तरह की नेगेटिव क्रिया भी और पॉजिटिव भी नहीं हो पा रही। लेकिन अगर मेरे अंदर में तीव्र कषाय भरा हुआ है तो उसी घटना से मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। किसी को एक मामूली सा होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे किसी स्वजन का निधन हो जाए, तो स्वजन का निधन सबके होते होंगे ही, सब आगे पीछे जाते हैं, लेकिन एक जीव जो है उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा। तो उसने क्या क्या किया? न केवल उस समय वो दुखी है, बल्कि उस आर्त ध्यान के कारण उसने जो कर्म बांधे वो पता नहीं कितने भव तक उसको दुखी करते रहे। और एक जीव ऐसा रहेगा जिसने समता धारण कर ली, जिसके बेटे का जो है कुछ सर्प ने काट लिया, आपने सुना ना, वो जो कविराज थे ना, शायद धनंजय या कौन से, उन्होंने वो श्लोक बनाए थे। उनकी पत्नी ने उनको देखा कि रात दिन मंदिर में जाते रहते हैं और कुछ करते नहीं,
तो उनको बहुत गुस्सा आया एक बार उसके बेटे को कि सर्प ने काट लिए, तो वो अचेत हो गया बिल्कुल मरणासन अवस्था में। तो पत्नी उसको उठाकर मंदिर में ले आई और वो सेठ जी के पैरों में डाल दिया कि कर लो आप भजन पूजन, है ना, आपको क्या मतलब आपका बेटा जिए मरे। ऐसा कटाक्ष भी किया उनके ऊपर। और उन्होंने, सेठ जी ने किसी चीज की परवाह नहीं की, कोई दुखी सुखी नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे जो जीव आया है निश्चित ही एक दिन अगर उसकी आयु पूरी हो गई तो वो जाएगा, और जिस निमित्त से जाना है उसी निमित्त से जाएगा, जिस क्षेत्र से जाना है उसी क्षेत्र से जाएगा। पूरी समता के साथ उन्होंने भगवान को जो अपने भावों का समर्पण पहले से किया था उसे जारी रखा। उन्हें पता था कि अगर इसकी आयु होगी तो जिंदा हो जाएगा, जी जाएगा, क्योंकि सर्प के काटने से व्यक्ति के जो प्राण होते हैं वो बोलते हैं ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं, मतलब बाकी का जो शरीर है वो जहर के कारण प्रभावित होता है, तो उसके जो 10 प्राणों में से जो वो प्राण जो है सुप्त एकत्रित हो जाते हैं कहीं, और वो काफी देर तक उसका मरण होता नहीं, कोमा जैसी सिचुएशन आ जाती। तो ऐसी सिचुएशन आई और वो अपना जो है जो साधना करते रहे, जो बाद में उनके काव्य, उनके जो मंत्र थे या जो भक्ति के जो भाव थे वो एक स्तुति के रूप में बन गए और बच्चा जीवित हो गया। वहां तो लोगों ने चमत्कार चमत्कार करके जय जयकार शुरू कर दी, सेठ जी को कुछ नहीं, ना कोई चमत्कार ना कुछ, जो उन्होंने सोचा था जैसा उनको मालूम था कि कैसे घटित होती है सब घटनाएं, उन्हीं भावों में बने रहे, समता में बने रहे। तो समता में कौन बना रह सकता है? इसके पीछे का रहस्य भी अपन समझने वाले हैं, थोड़ा तो अपन समझ गए। इसके पीछे है वो अभिप्राय, इसके पीछे है वो मान्यता, मेरी मान्यता खोटी है या सम्यक है, इसके अनुसार ही जीव के परिणाम होते हैं। उन परिणामों में जीव सुखी दुखी उन घटनाओं को देख करके होने लगता है और उसके फलस्वरूप निरंतर खोटे खोटे कर्मों के पहाड़ बांध लेता है, मान्यता के फलस्वरूप होने वाले कुत्सित भावों में। इसलिए परिणामों के अनुकूल क्रिया हो या ना हो, परंतु तीव्र कषाय में तीव्र दुख तथा मंद कषाय में मंद दुख होता है। वो नरकी जीव होते ना, नरक में उनका कितनी तीव्र कषाय होती है, इसको मार डालूं उसको ये कर दूं, और एक दूसरे के प्रति मारने धारने के भावों के कारण स्वयं ही दुखी होते रहते हैं। उनके भाले तो बाद में चुभेंगे एक दूसरे के, लेकिन भावों से इतनी कलुषता टपकती है कि उससे कारण ही इनसे संतप्त रहते हैं। इस प्रकार सुख दुख का संबंध भी औदिक परिणामों से है, बाह्य संयोग और क्रियाओं से नहीं। इसके विपरीत आप देखो, इसके विपरीत नरक में रहने वाले वो नारकी जीव जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ नरक में भी सम्यक दर्शन होता है क्या? अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे वो जीव, ऐसे वो भव्य जीव जिन्हें नरक में भी सम्यक दर्शन हो गया है, उनकी बाधाएं, शारीरिक बाधाएं खत्म थोड़ी हुई हैं। सारे नारकी चुपचाप थोड़ी बैठ गए भाई साहब आप धन्य हैं, आपको सम्यक दर्शन हो गया, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। वो तो अपना कार्यवाही जारी रखते हैं, तलवारें बनाई अपने शरीर से, भाले बनाए और भौंकना शुरू कर दिया, तुम हो सम्यक दृष्टि तो होते रहो। लेकिन जिन जीवों की धारणाएं बदल गई हैं, जो अपनी दृष्टि पलट करके मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो गए हैं, ऐसे नारकी नरक में रहते हुए भी अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो कहां से आया वो सुख? नरक में तो होता नहीं सुख, अनुकूलताएं यहाँ मिलती साहब, ना डनलप के गद्दे हैं, ना खाने पीने का जो बढ़िया, ना एयर कंडीशन में, तो कहाँ गई अनुकूलता है? फिर भी वो सुख महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्रियाओं से या वस्तुओं से सुख दुख नहीं होते, अपने अंदर होने वाली आकुलता ही मुझे सुखी दुखी करती है। और जो जीव की दृष्टि पलट गई कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में भी रहने वाला, मैं सुख वाला जीव, सुख गुण वाला जीव, भले ही नरक में फंस गया तो क्या हो गया। ऐसी समता रखने वाला जीव उन विपदा में, उन विपरीत परिणामों के बीच में भी सुखी बना रहता है। हम तो जरा जरा बात में आकुल हो जाते हैं, भाई साहब गर्मी बहुत पड़ रही, बिजली चली गई क्या होगा, है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ गई, फलाना हो गया। और मजे की बात है कि हम अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं, लेकिन हम आचरण अज्ञानियों की तरह ही कर रहे हैं। क्या फर्क है हम में और बाकी लोगों? ये तो हो सकता है कि हम ऊपर ऊपर से कह रहे हो चलो सबके साथ साथ, लेकिन हमें तो अंदर से भी ऐसा ही लग रहा है। तो जब तक अंदर की मान्यताएं सम्यक नहीं होंगी,
हम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। इन मान्यताओं को समझना, ये कहानियों के माध्यम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं प्रतिमान योग की। तो किसी ने प्रश्न किया था, बाह्य क्रिया का फल शून्य और परिणामों का फल 100% क्यों है? उत्तर दिया, वास्तव में क्रिया का कर्ता आत्मा है ही नहीं, क्योंकि बाह्य क्रिया में आत्मा की और आत्मा में बाह्य क्रिया की नास्ति है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की नास्ति है ना, अत्यंत अभाव है। तो शरीर की क्रिया अर्थात शरीर नाम का द्रव्य और जीव की क्रिया अर्थात भाव, दोनों में अत्यंत अभाव है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वास्तव में क्रिया का कर्ता आत्मा है नहीं, क्योंकि बाह्य क्रिया में आत्मा की और आत्मा में बाह्य क्रिया की नास्ति है, अर्थात उनमें परस्पर अत्यंत अभाव है। जब क्रिया की अपेक्षा आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तब वह क्रिया का कर्ता कैसे हो सकता है ना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो आत्मा की क्रिया शरीर में और शरीर की क्रिया आत्मा में कहां से घुस जाएगी? दोनों अलग अलग द्रव्य ही रहने वाले हैं। और जब वो क्रिया का कर्ता नहीं है, तब उसे क्रिया का फल बिल्कुल ना मिले, यह बात न्याय संगत ही है। कोई बोलता है साहब अब मैंने गलती नहीं करी, आप मुझे इसका बात का दंड मत देना क्योंकि ये काम मैंने नहीं किया। तो जब उसकी इंक्वायरी करते थे मालूम पड़ा कि वास्तव में इसने नहीं किया, तो जब किया ही नहीं है तो उसका दंड उसको क्यों दिया जाएगा? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि चूंकि आत्मा शरीर के कृत कामों को कर ही नहीं सकता, तो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का दंड आत्मा को क्यों मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। तो बोले बिल्कुल न्याय संगत, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं साहब प्रत्यक्ष में तो मिलता है ना। किसको मिलता है? शरीर को ही मिलता है। आपको मार पड़ेगी, जेल में डाल दिए जाओगे, या जो भी कुछ होगा शरीर को ही किया जाएगा, लेकिन शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा किसको? जिसके पीछे आप बैठे हुए हैं। उस शरीर के पीछे हम बैठे हैं ना, और हमने जो क्रिया की, हमारी कौन सी क्रिया थी? भावों की क्रिया थी। तो भावों के द्वारा हमने वो क्रिया की थी, और भावों के द्वारा ही उन खोटी जगहों में जैसे जेल आदि में भेज दिए गए। तो वहां बैठा बैठा दुखी कौन होता है? शरीर होता है या आत्मा होती है? क्योंकि मेरे भाव ही प्रबल थे, मुझे भाव के योग्य ही सजा मिलेगी, शरीर को शरीरोचित मिलेगी। वो इतना ही मिला शरीर को, तो उधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, माइग्रेट कर दिया, बाहर खड़े थे सींचों के पीछे पहुंच गया, शरीर को कोई अनुभूति नहीं। इसलिए बोले कि क्रिया का कोई दोष, कोई फल नहीं मिलता, भावों का फल मिलता है। परिणामों का कर्ता आत्मा है, अतः वही उनके फल अर्थात सुख दुख को भोगता है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए समय सार का कर्ता कर्म अधिकार और उसकी टीका का गहन अध्ययन मनन करना चाहिए। मैंने आपको बीच में बताया था कि ये नयों के खेल है, जिसमें समय सार में बताया गया, एक तरफ तो बताया गया कि ये राग द्वेष आदि जो हैं जीव के ही परिणाम हैं, एक जगह बताया गया जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो रागी द्वेषी है ही नहीं। त्रिकाली योग्यता के अनुसार राग द्वेष आदि उसके टेम्परेरी परिणाम हैं, उसके जो है हमेशा रहने वाले परिणाम नहीं है, और वो कर्मों के निमित्त से होते हैं, इसलिए इनको कर्मों के खाते में डाल दिया जाए। आत्मा उनका कर्ता धरता नहीं, ऐसा समय सार में एक चैप्टर में मिलेगा। दूसरे में मिलेगा भैया मगर ये राग द्वेष होते तो आत्मा में ही है ना, इसलिए मैं ही इनका करता हूं। तो ये दोनों अपेक्षा से क्यों समझाया गया कि कहीं आप ये सोच करके कि मैं जब करता ही नहीं हूं तो अपना अपन किसी भी तरह से उद्दंड होकर के कुछ भी करते रहें, ऐसा मत समझ लेना। इसलिए मैं ही करता हूं ये बताया गया। और मैं नहीं करता हूं किस अपेक्षा से बताया? क्योंकि मैं त्रिकाली स्वभावी भगवान आत्मा हूं, वो मेरी मंजिल है। जिस समय मेरे कुत्सित भावों का सृजन बंद हो जाएगा, कर्मों से संपूर्णता में निवृत्त हो जाऊंगा, तो मेरी मुक्त अवस्था होगी, तब मैं पर्याय में भी उस शुद्ध अवस्था का सृजन करूंगा। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा, अपन बार बार ये चीज पढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा किसी ने, आत्मा शरीर आदि की क्रिया का कर्ता नहीं है, ये बात तो निश्चय न की है।
परंतु व्यवहार न से तो उसे कर्ता कहते ना, फिर उसे क्रिया का फल कैसे नहीं मिलता? किसको नहीं मिलता? आत्मा को। तो उन्होंने बोला कहने का नाम ही तो व्यवहार है। बोले ना व्यवहार न से उसे कर्ता कहते हैं, कहने का नाम ही तो व्यवहार है, अर्थात वस्तु स्वरूप तो निश्चय नय का विषय है। जहां जहां पर एक्चुअल वस्तु व्यवस्था समझाई जाएगी तो वो कथन निश्चय नय का होगा। और व्यवहार नय का कथन कौन सा होगा? जो वैसी है तो नहीं लेकिन कहा जाता है ना। जैसे अपन नए की बात करते हैं कि नमक का डब्बा, तो नमक का डब्बा में क्या नमक से बना है क्या वो डब्बा? अपन जानते हैं कि भाई नमक उसमें रखा हुआ है, इस अपेक्षा से उसे नमक का डब्बा कहते हैं। ऐसी अपेक्षाएं लगाने से वो व्यवहार बन जाता है। और अगर आप वो वस्तु का जैसी है वैसी कहेंगे तो वो निश्चय नय का कथन होता। जिस नय से आत्मा को शरीर आदि की क्रिया का कर्ता कहा जाता है, उसी नय से उसे उसके फल का भोक्ता भी कहेंगे। परंतु यहाँ वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, कथन पद्धति का नहीं। शरीर आदि की क्रिया में जीव के परिणाम निमित्त होते हैं। इसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय से जीव को शरीर आदि की क्रिया का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। देखो अपन संसार में भी जो बात करते हैं ना कि साहब इसका ये जो घटना हुई इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड क्यों, उसे क्यों बुलाना चाहते हो आप मास्टरमाइंड को? बोले भैया बाकी के लोग तो जो शूटर आए थे ना वो तो बेचारे किराए के थे, उनको कह दिया गया यहाँ जाके गोली चलानी, उन्होंने चला दी। लेकिन असली गुनाहगार तो वो है ना जिनने उसको भेजा था, जो उसके मास्टरमाइंड है। और असली में उसको पकड़ करके इनके ऊपर में लोग उतना ज्यादा वो नहीं करते कि इनका विचारों का क्या कसूर। उसी प्रकार से जीव की शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं उनको देखते हुए उसके पीछे बैठे हुए आत्मा को ही सब दोषी ठहराते हैं। तो भाई साहब इसको इस कृत्य की जरूर सजा मिलना चाहिए। कौन से कृत्य की? शरीर के कृत्य की या जो भाव थे उनके कृत्य की? वो भाव हुए जब ही शरीर की क्रियाएं वैसी हुई। इसलिए वास्तव में रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो भाव, और भाव का धारी वो जीव है ना। ये अपन बहुत अच्छे से समझना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखो ये पूरा समय आपके समझ में आया होगा। तो हमने क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर, और लगभग ना के बराबर। और फिर हमने पढ़ा परिणामों का हमने पढ़ा 100%। अब अभिप्राय का क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। आप बोलोगे कि 100% तो आपने ही खत्म कर दिया, अब अभिप्राय के खाते में क्या जाएगा? तो देखो अभिप्राय का हमारे जीवन में अर्थात बंध मोक्ष सुख दुख पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात अत्यंत गंभीरता से विचारणीय है। क्योंकि अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है तथा अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है। अर्थात अभिप्राय का फल परिणामों से भी अनंत गुना है। हाँ, तो बहुत गहराई से समझना। वहां जो 100% जो उसको मार्क्स दिए गए थे वो एक घटना विशेष के संदर्भ में दिए गए थे। यहाँ तो उससे आगे की बातें हैं, एक ही घटना की बात नहीं है। जो जीव की जो मौलिक दृष्टि बदल गई है, जो उसका अभिप्राय बन गया है, उसका जो है क्या सजा दी जाएगी। बोल रहे हैं अभिप्राय का अर्थात मान्यता का हमारे जीवन में बंध मोक्ष सुख दुख पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा, जो भाव है उनकी अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। परिणाम का अर्थ क्या है? मेरे अंदर में क्या मंशाएं चल रही हैं, अंदर बहुत गहरी गहरी जो मेरी मान्यता बैठी हुई है उसके अनुसार ही तो परिणाम आएंगे। मेरी मंशाएं क्या है? टेम्परेरी मंशा नहीं, परमानेंट मंशा। क्योंकि मैंने मान रखा है कि ये शरीर आदि ही तो मैं हूं, शरीर सुखी तो मैं सुखी, और शरीर को सुखी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये जो मेरी मान्यता है इसके कारण ही तो ये सारे परिणाम आते हैं, ये सारे भाव आते हैं। और वो भाव जब क्रियान्वित होते हैं तो क्रिया में नजर आते हैं। वो क्रिया का मैंने 0% दिया और भावों का 100% दिया, तो अभिप्राय का क्या दिया? अभिप्राय का अनंत गुना दिया।
उसी से वो परिणाम जो है वो डायरेक्ट हो रहे थे, गवर्न हो रहे थे। तो इसलिए उन्होंने लिखा अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, तथापि अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है, अर्थात अभिप्राय का फल परिणामों से अनंत गुना है। जो बात मैंने कही उन्होंने फिर नीचे समझाई उसमें, परिणामों की अपेक्षा अभिप्राय का फल अनंत गुना क्यों है? उत्तर दिया, अभिप्राय का फल अनंत गुना इसलिए है कि यदि अभिप्राय में विपरीतता हो तो परिणामों में अनंतानुबंधी कषाय रहती है, और अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अनंतानुबंधी कषाय भी मिट जाती है। इन्होंने ये कहा नहीं जानबूझ करके कि अभिप्राय का विपरीतता क्या है। सीधी सीधी बात है, अभिप्राय की विपरीतता मतलब अगर मिथ्या मान्यता है, अगर जीव मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी जो कषाय होंगी, तो कषाय तो सम्यक दृष्टि के भी काफी समय तक बनी रहती है। क्रोध मान माया लोभ आदि जो 4 कषाय हैं, वो सम्यक दृष्टि के भी काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि वो चारित्र धारण नहीं कर लेता। लेकिन मिथ्या दृष्टि के तो अवश्य ही बनी रहेंगी। और मिथ्या दृष्टि की जो कषाय होंगी वो कौन से प्रकार की होंगी? अनंतानुबंधी कषाय, जो उसको अनंत अनुबंध यानी अनंत कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संसार में ही पड़े रहने के लिए बाध्य करती हैं। इस जाति की कषाय वो अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और वो कब तक रहती हैं? जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं, जब तक मेरी मान्यता में ये छाया हुआ है कि मैं ही शरीर हूं या शरीर मेरा है, सारे जीव उसी से शरीर से ही संचालित होते हैं, मैं स्वयं भी शरीर रूपी द्रव्य हूं, जब तक ऐसा मान्यता रहेगी उसी के अनुरूप उसकी सारी कार्रवाई होगी। उसी के अनुरूप वो चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा, दूसरों को सुखी दुखी करेगा, स्वयं भी वैसे ही उससे प्रभावित होगा। इसने मेरा मान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, संसार में सिवाय धन के कुछ नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं। ये सारी जो हमारी जो धारणाएं हैं वो मिथ्या दृष्टिपने की सूचक हैं। जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको समझ में आ जाता है कि ना तो मैं ये शरीर हूं, ना ही शरीर मेरा है। संसार के समस्त नाते रिश्ते सब पर हैं परिजन लोए, है ना। बार बार ये जो 12 भावनापन जपते हैं ना, उसको जीवन का एक मूल मंत्र बना देना। जब भी कभी कषायों से ग्रस्त हो तभी ध्यान रखना, क्योंकि कषायों का की उत्पत्ति ही इसी मान्यता से होती है कि मैं शरीर हूं। वही अपना 12 भावना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को, है ना। और घर संपत्ति पर प्रकट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर हैं परिजन लोय, जितने मेरे नाते रिश्तेदार हैं वो, लोय माने लोग, पर हैं परिजन लोय, सारे ही जीव जगत में जो दिखाई दे रहे हैं कोई किसी का नहीं। ये मान्यता आते ही आपके परिणामों की दिशा बदल जाएगी, आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल जाएगा। कार्य करते हुए तो ऐसे ही दिखाई दे हुए जैसे अभी दिखाई दे रहे हो, लेकिन मान्यता में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। फिर आपको कौन दुखी करेगा और आप किसी को क्यों दुखी करोगे? ये भाव आते ही एक सम्यक दृष्टि के द्वारा कितने जीव जो हैं वो अभयदान को प्राप्त करते हैं। उससे किसी को भय नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वार्थ अंदर का समाप्त हो गया। मान्यता बदल जाने से, दृष्टि बदल जाने से उसकी सृष्टि बदल जाती है ना। तो देखो आगे अपन उन्होंने यही बात कर लिखी है, अभिप्राय का फल अनंत गुना इसलिए है कि यदि अभिप्राय में विपरीतता हो तो परिणामों में अनंतानुबंधी कषाय रहती है, और अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अनंतानुबंधी कषाय भी मिट जाती है। सम्यक दृष्टियों की जो कषाय की चौकड़ी रहती है वो 3 रह जाती है ना। और उसने अगर जो है श्रावक बन करके, सम्यक दृष्टि जीव ने श्रावक बन करके और अनुव्रत आदि धारण किए तो उसकी एक चौकड़ी और चली जाती, या आप एक समझ लीजिए एक और चौकड़ी के जाने वाले भावों के लिए निमित्त बनते हैं वो अनुव्रत आदि। जब वो चली जाती चौकड़ी तभी उसको भाव होते हैं उस तरह के अनुव्रत धारण करने के, श्रावक बनने के, प्रतिमाएं धारण करने के, अलग क्षुल्लक बनने के, है ना ये। और उसके बाद और एक चौकड़ी चली जाती तो उसके भाव मुनि बनने के हो जाते हैं। प्रत्यक्षानावर्णी कषाय गई कि उसको मुनि बनने के भाव हो जाते हैं। तो ऐसे 3 चौकड़ी तो हमको निकालना ही है ना।
लेकिन सबसे पहले अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी निकालने के लिए और संसार में तत्काल प्रभाव से सुखी होने के लिए अनंतानुबंधी निकल जाए, इसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कामना करता हूं, तीव्र कामना करता हूं, संकल्प करता हूं। इस पर्याय में नहीं तो इस अगले पर्याय में सही, लेकिन बीज तो मैं इसी पर्याय में डाल के जाऊंगा, है ना। संध्या होने के पहले, इस जीवन की समाप्ति होने से पहले पहले ऐसा बीज रोपण करके जाना जो मोक्ष मार्ग में मुझे सहायक बने। मोक्ष तो जाना ही है, संसार में रहना किसे। ये भाव तीव्र अभिलाषा सहित रखना। हम सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमने देखा क्या, अभी खाया पिया ही नहीं ढंग से, और आप हमें मोक्ष भेजने के लिए तैयार बैठे ना। अनंत अनंत जन्मों से खूब खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन सुखी हुए क्या। जब इतने वर्षों में, इतने करोड़ों अरबों वर्षों में नहीं हुए, तो अब ये छोटी सी जो जिंदगी जो मिली है, पहले के लोगों के तो करोड़ों कोड़ा कोड़ी सागर की आयु होती थी ना। इस छोटी सी जिंदगी में क्या कर जाओगे, कितना खा पी लोगे और खाने पीने से सुखी हो जाओगे, यही तो हमें मान्यता दूर करनी है। अभिप्राय की वृत्ति का व्यापक स्वरूप देखा जाए तो वह भी परिणामों से अनंत गुनी अधिक होती है। परिणाम सीमित पदार्थों के प्रति ही समर्पित होते हैं, जबकि अभिप्राय अनंत पदार्थों को अपना विषय बनाता। देखो ये आपको क्या समझा रहे हैं, आपको क्रिया की बात तो अपने समझ में आएगी, क्रिया का फल शून्य होता है, लेकिन परिणामों का यानी भावों का फल 100% बताया। फिर उन्होंने अभिप्राय का बता दिया कि उसका तो अनंत गुना होता है। तो वो कैसे होता, तो उन्होंने लिखा है, यदि हमें भूख लगती है तो हमारी इच्छा एक सीमित मात्रा में ही भोजन करने की होती है, और उतने से ही हम तृप्त हो जाते हैं, उतने से ही तृप्ति हो जाती है। परंतु यदि हमारे अभिप्राय में यह मान्यता है कि भोजन से या बाह्य वस्तुओं से ही सुख होता है, तो फिर अब सीमित मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता। देखो अभी मेरी मान्यता इतनी ही थी कि भैया जब भी भूख लगे भोजन कर लो, सुखी हो जाओगे, या कोई चीज की जरूरत है उतनी मंगा लो और रख लो। तो हमको ये समझ में आता था कि उतनी हमारी सीमित अभिलाषाएं हैं। लेकिन अगर हमारे हमको ये अनुमान हो जाए कि सीमित रखने की जरूरत नहीं है, असीमित रखो, जितनी भी इच्छाएं सब मुझे सुखी कर सकती हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा सामग्री होगी उतना ज्यादा मैं सुखी रहूंगा, जितना जितना मैं भोजन करूंगा उतना आनंदित होऊंगा। अगर ऐसी हमारी धारणा होगी तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, तो फिर हमारे अभिप्राय में अनंत पर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि हो गई। संसार की सब चीजें मुझे मिल जाए, ये जो अनुभूति है, ऐसी जो मान्यता है, वो मिथ्या दृष्टि की ही तो होती है। संसार के जितने पदार्थ हैं वो चाहता है सब मुझे मिल जाए, और जितने भी पदार्थ हैं उनकी भी कुछ न कुछ सीमा है ना, लिमिट है। लेकिन हमारी आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। एक ही व्यक्ति की इतनी आकांक्षा है कि संसार के समस्त पदार्थ उसको मिल जाएं, तब भी उसकी संतुष्टि नहीं होगी। और ऐसे अनंत जीव घूम रहे हैं, कितने द्रव्य उनको लाके दिए जाए। तो वो मान्यता का कसूर है। तो बोल रहे हैं कि परिणाम तो मेरे जैसे भूख मिटाने के थे, वो एक क्षण भर के थे, टेम्पररी थे। लेकिन अभिप्राय में जो मान्यता है कि अनंत पदार्थ चाहिए भाई साहब, वो मान्यता कितनी व्यापक हो गई। वो टेम्परेरी नहीं रही, वो परिणाम नहीं होकर के अभिप्राय में समाहित हो गए। इसी प्रकार यदि हमें किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है तो हमारा क्रोध उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है। एक व्यक्ति से नाराजगी हुई तो उसी से नाराजगी, बाकी सबसे ठीक है। परंतु यदि हम पर पदार्थों से अपना बुरा होना माने तो फिर हमारी मान्यता में, अभिप्राय में अनंत पदार्थों से यानी संसार भर के पदार्थों और जीवों से द्वेष होने लगेगा। है ही द्वेष। अच्छा उसके भाई साहब आपको उनसे क्रोध है ना, उनके ऊपर क्रोध है तो उसको छोड़ दो आप, बाकी लोगों से तो मित्रता करो। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है कि जब तक वो मेरे अनुकूल बने हुए हैं, मेरे हिसाब से कर रहे हैं, तब तक तो मैं उनसे प्रेम करूंगा। लेकिन एक भी जीव ने अगर मेरे से प्रेम नहीं किया या मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तो द्वेष है, पक्का बना हुआ है। मैं तैयार बैठा हूं चाहे संसार भर से लड़ना पड़े, मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो मेरा मन नहीं मानेगा। तो ऐसी मान्यता किसकी होगी,
जिसने व्यक्ति विशेष से नहीं, यानी क्षणिक परिणामों की बात नहीं है, जिसने तो अपने अभिप्राय में ही, मान्यता में ही ये बसा रखा है कि समस्त जीवों को, समस्त पदार्थों को उसके अनुकूल अनुसार ही आचरण करना पड़ेगा। जिसने ऐसी मान्यता बनाई व्यापक रूप से, जिसमें संसार का पूरा कोई लिमिट ही नहीं, जीवों का कोई लिमिट ही नहीं, ऐसे जीव का जो अभिप्राय है उसका दंड भी उतना ही भारी मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभिप्राय का बंध जो है वो अनंत गुना होता है। परिणाम तो छोटे मोटे होते हैं कि एक जीव से आपकी नाराजगी है, द्वेष है, यहाँ तो मुझे सभी से है। कोई भी मेरे सामने आ जाओ, अगर मेरे अनुसार नहीं माना तो मैं तैयार हूं द्वेष रखने के लिए। ऐसी मेरी अगर बुद्धि है, अभिप्राय की ऐसी मान्यता है जो कि मिथ्या दृष्टियों की होती ही है, तभी तो अनंतानुबंधी होता है। तो ऐसे जीव का अभिप्राय उन परिणामों की अपेक्षा, परिणाम तो टेम्परेरी हैं, लेकिन ये मेरी मान्यता तो अनादि काल से चली आ रही है। यद्यपि अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता। प्रत्यक्ष रूप से किसको मालूम कि साहब आप ये काम कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो। रामचंद्र जी ने भी युद्ध लड़ा और बाबर अकबर ने भी युद्ध लड़ा, तो आप बोले साहब युद्ध सब एक जैसे, हमें थोड़ी मालूम कि उनके अभिप्राय क्या है। तो इसलिए उन्होंने बोला अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, परंतु वह परिणाम की दिशा को प्रभावित अवश्य करता है। कि अकबर बाबर ने जो युद्ध लड़ा वो क्या किस लिए, राजलिप्सा के कारण लड़ा, लेकिन रामचंद्र जी आदि ने जो युद्ध लड़ा वो दूसरे भावना के साथ कि मुझे जो जिसने किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया या किसी जीव को जबरदस्ती कोई नीचा दिखा रहा है तो उसको दंडित करके उसको सुधारने का भाव, जिसकी वस्तु थी उसको भेजने की बात, हड़प करने की बात नहीं। तो मैं अभी 2 लाइन और पढ़ूंगा, उसके बाद अनम्यूट करूंगा आपको। यद्यपि अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, परंतु वह परिणाम की दिशा को प्रभावित अवश्य करता है, अतः वह परोक्ष रूप से क्रियाओं को प्रभावित करता है। हमारी सोच या मान्यता के अनुसार ही हमारे राग द्वेष परिणाम तथा सुख दुख होते हैं। मान्यता के अनुसार एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को सुखी अनुभव करता है और कोई दुखी अनुभव करता है, ठीक है ना। ये सब बात अब मैंने आपको डिटेल में बताई है, अभी थोड़ी और बची है, मैं कल आपको बताऊंगा। इसके पहले अपन डिस्कस करेंगे इसको अनम्यूट करके। हाँ सर, सबको समझ में आया होगा और सरल है। जैन साहब जी, एक बेसिक क्वेश्चन फिर है। हाँ, अभी आपने कल के अलावा आज भी बहुत स्पष्ट किया कि क्रियाओं का तो कोई असर नहीं होता, 0, परिणामों का 100% जी, और अभिप्राय का तो आपने अनंत गुना बताया जी। अब बेसिक चीज ये पैदा होती है प्रश्न कि अभिप्राय में जो बदलाव, मिथ्या दृष्टि जीव है जो, जिसका अभिप्राय हमेशा मिथ्या का है, उसका जो अभिप्राय बदलेगा सम्यक होने के लिए वो परिणामों से ही होगा। हाँ, परिणामों से ही ड्रिवन होगा। जब उसके समता के परिणाम आएंगे, जब वो क्या कहते हैं परिणामों में स्वभाव लाएगा, शुद्धि लाएगा, तभी उसका अभिप्राय बदलेगा। जी। तो ड्राइविंग सीट में तो जो है वो अभिप्राय रहे, वो परिणाम ही रहेंगे जो उसके अभिप्राय को बदलेगा। और एक बार अभिप्राय बदल गया या नहीं भी बदला है, जैसे आपने बहुत उदाहरण दिए अभी इसको स्पष्ट करने के लिए कि अगर वो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके अनंतानुबंधी कसाय पूरी 0 हो जाती है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको अनंतानुबंधी कसायों का जो बंद होता है वो 70 कोड़ा कोड़ी तक जाता है, ठीक है। तो वो तो उसका अभिप्राय का, मान्यता का असर तो एक ग्लोबल रूप में हो रहा है, और जब क्या कहते हैं परिणामों का तो सीमित उसमें हो रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाली सिचुएशन है। तो ये जो थोड़ा कंफ्यूजन है इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपने समझे। इसमें मैं भी जोड़ता हूँ, सीवी जैन साहब के से रिलेटेड है मेरा। हाँ। तो अभी जैसे सीवी जैन साहब ने कहा परिणाम ही हमारी मान्यताओं को चेंज करेंगे, जबकि मान्यताएं चेंज होंगी तो परिणाम चेंज होंगे, ये भी बात कही जा सकती है। वो तो
में चल रहा है, वही मैंने बोला ना। ये तो मैंने ही कहा है, ये तो हाँ। शास्त्र में जिसमें लिखा है वही बात कही है। इन्होंने उल्टा एंगल जो दिया है वो बहुत अच्छा है। ये बोल रहे हैं कि जब भी जो है मेरा परिणाम, मेरे पे जो अभिप्राय बदलेगा, मान्यता बदलेगी, तो भावपूर्वक ही तो बदलेगी। तो वो बात बिल्कुल सही है। देखो, भावपूर्वक बदलेगी, लेकिन भाव कैसे होंगे? जो चिंतन अपन करते हैं ना, अभी देखो हमारे सामने दोनों साक्ष्य मौजूद है कि मैं यस, अनादिकाल से मैं इस रास्तों पर भटक रहा हूं, आज तक मैं सुखी हुआ नहीं, ये मिथ्या दृष्टि रहा हूँ। मिथ्यादर्शी रहा हूं, और उसका मैंने फल भी देखा कि क्या मुझे मिला। तो जी। मेरे अंदर एक लॉजिक है ना, मेरे अंदर, हम्म, कि अब मैं ऐसे रास्ते पर क्यों ना चलूं जिस पर, जो मैंने अभी तक जिस पर चला ही नहीं हूं, क्या पता वही रास्ता सम्यक हो। जी। ऐसी जिज्ञासा आते ही, प्रमाण देखते ही लोगों को, मेरा ऑब्जर्वेशन बंद थोड़ी हो गया। अनादिकाल में ये ऑब्जर्वेशन मुझे मिला, लेकिन मैंने उसको सही माना नहीं। मैं उन्हीं रास्तों पर बार बार भटकता रहा जिस पर चलने की आदत शुरू से रही। जी। ठीक है, अभी देखो हर एक कोई तो सम्यक दृष्टि होता नहीं। हम्म, ऐसा जीव जिसने इस बात को लॉजिकली समझा कि मैं क्यों नहीं सुखी हुआ, पहले तो उसको ये विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ जीव सुखी भी है और कोई दुखी भी है। जी। फिर लॉजिकली एनालिसिस करेगा कि सुखी कौन है, कौन दुखी कौन है। जो अपन ने अभी किताबों से पढ़ा वो लॉजिक ही तो लाने के लिए कोशिश की ना। जी। इस संसार में अगर मुझे सब कुछ मिला हुआ है, सारी बाह्य वस्तुएं मिली हुई, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, जी। और एक जीव के पास कुछ नहीं है फिर भी वो सुखी रहता है। हम्म, कितनी कहानियां, कितने किस्से हमने पढ़े, हम्म, और उससे, लेकिन हमने कभी उससे निष्कर्ष निकाला नहीं, हम उसमें सीरियस ही नहीं हुए कभी। नहीं तो वो तो आपने बताया ना, सुखी रहने का, जो जो सुखी रहते हैं लोग, वो तो सुखावास होता है। वास्तव में जो अंतर आत्मा का सुख है, हाँ, वो कौन कर रहा है? वो तो क्रियाओं में प्रकट नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि वो जो जीव है जिन्हें जिन्हें या तो सुखाभास हुआ है, ऐसे जीव वो रास्ता खोजेंगे नहीं। उनको यही जानते हैं कि शरीरों में ही सुखी, भाई हाँ, साहब वही ये तो भाई। मेरा तो काम इससे ही चल जाए। लेकिन कुछ जीव जो है ना, वो इस बात को सोचते हैं, जिन्होंने सोचा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। पानी बैठ, हाँ। तो जिन्होंने देखा कि नहीं, वास्तव में ये जो मुझे इसमें कुछ नहीं रस रखा, मैंने सारे भोग भोगे, मैंने इतनी शादी ब्याह भी की, इतना सारा भोग सामग्री इकट्ठी की, मुझे नहीं आनंद आया। इसका अर्थ ये है कि मैं कोई गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। जी। बहुत ज्यादा आप देखो, धन आदि से जो लेस जो व्यक्ति हैं, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और वहां से आकर के उन्होंने दीक्षाएं ले ली। हम्म, क्यों ले ली? पागल थे क्या वो? साहब इतना बड़ा पैकेज छोड़ करके आ गया। अपन तीर्थंकरों की बात छोड़ दो साहब, वो किन्ने देखा? वो तो भूतकाल में हुए थे और उन्होंने अपने जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले ली। चक्रवर्तियों ने ली, उन्हें किसने देखा? लेकिन प्रत्यक्ष देखो ना, जी। लोग हाँ। इतनी भौतिक दुनिया की चकाचौंध छोड़ करके, इतने करोड़ों डॉलर कमाने वाले, 1 मिनट में छोड़ दिया सब कुछ। इस बल पे छोड़ दिया, उन्हें कुछ मिला होगा ना, तभी तो छोड़ेगा आदमी। तो वो जो अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति हुई, वो लॉजिकल बेसिस पे उनके चिंतन द्वारा, नो डाउट कि उसमें परिणाम जो है, परिणाम तो उसमें निमित्त बने, परिणाम के द्वारा तो चिंतन होता है, लेकिन चिंतन का डायरेक्शन बदलने के लिए वो जो लॉजिक्स हैं उसके सामने वो मौजूद है। नहीं मेरी तो उसके मान्यता लिए खोटी है उसके लिए जी। मान्यता तो जन्म जब लेगी, मतलब सम्यक की तरफ जाने के लिए, जब आपके परिणाम शुद्ध होंगे। हाँ, देखो ये एक मोटी मोटी बात आपको बताई गई है कि जैसे अपन जो सम्यक दर्शन करने जाते हैं, तो सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। है ना? तो जी हाँ, सम्यक दर्शन से पहले तो मिथ्या दृष्टि थे ही ना। वो तो है ही, वो तो बेसिक है। तो हमें किसने सजेस्ट किया कि हम सम्यक दृष्टि बन जाए, या हमारी मान्यता में कहीं खोट है? हमने हमारे अपने भावन है। हमने अपने ऑब्जर्वेशंस किए, हमने हाँ। और जीवों को देखा, उनकी नियति देखी, और इस लॉजिक को अच्छे से समझा। जी। इसलिए चिंतन ने बोलते हैं, चिंतन से ही हमको सब कुछ मिलना है। जी। जी। जिस जिसने वो चिंतन किया वही तो जो है वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बना, जो हम यस। सब लोग आज आने वाले हैं उस दिशा को। और उसके बाद कालांतर में उन भावों को और आगे बढ़ाते हुए वही जीव सम्यक दृष्टि बने। तो इसमें कोई शक नहीं कि परिणामों का रोल होता है, और परिणाम ही हमारे अभिप्राय को टटोल देते हैं, बदल देते हैं। तो परिणामों की मुख्यता तो है, लेकिन अपन इनको एक दूसरे के ऊपर मान सकते हैं कि अभिप्राय से ही परिणाम प्रभावित होते हैं, और परिणामों से ही अभिप्राय भी प्रभावित होते हैं। हाँ, वही कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला रोल। एकदम सही आपने पकड़ा।
तो ये Thank you. सबको सर समझ में आया? सब इसमें आप चिंतन का रोल बता रहे हैं सर। एक्चुअली चिंतन जो किया हाँ, उसकी वजह से मान्यता में बदलाव आया एक्चुअली। चिंतन क्या है, और चिंतन और परिणाम तो अलग अलग चीज हुई ना सर। कैसे अलग ये अलग? एक ही चीज है। चिंतन में तो एक्चुअली जो भी घटना घटी या तो उसके जीवन में या उसने कहीं ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग प्रकृति में, और उसका वो एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस किससे करते हो, शरीर से कि भावों से? ये सब भावों का ही खेल है साहब, भाव ही चिंतन करते हैं, उसी से लॉजिक आती है। अब उनको थॉट्स कह लो, फीलिंग्स कह लो, ये सारे अलग अलग भाव उसके शब्द है ना, लेकिन वो सब किस तरह होते, चिंतन पूर्वक ही होते हैं। चिंतन का अर्थ क्या है, किसी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली विचार करना, विचार करना अर्थात भाव करना। चिंतन में सब एनालिसिस है, जो भाव में एनालिसिस नहीं है। जैसे मेरे को कुछ करने का भाव आया, कोई बात आई कि भूख लगी है हाँ, या कोई और भी चीज ऐसी घटना दे सकता हूँ, तो उसमें कोई एनालिसिस नहीं है। जस्ट एक भाव आया, वो क्रिया उस भाव के बेसिस मैंने की। और चिंतन में एनालिसिस इन्वॉल्व है। एनालिसिस जो है, आप कोई जो आपके पास में तरह तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको वो उसका एनालिसिस करना है, टाइट्रेशन करना है कि इसमें है ना एसिड ज्यादा है कि इसमें अल्कली ज्यादा है, ये सब आप कर रहे हो, तो सब वो क्रिया करने मात्र से हो जाएगा, या उसमें आप देखोगे कि ये जो है अभी इसमें ये आ गया टाइट्रेशन में, ये पीला आ गया है, इसका अर्थ ये कि ये न्यूट्रलाइज हो गया। ये कौन सोचेगा? कि वो मशीनें सोचेंगी, किताब सोचेगी, या आप सोचोगे? नहीं, जीव ही सोचेगा। जीव जीव तो जीव एनालिसिस करेगा कि मान लीजिए ऐसा मैंने भाव किया था, उसके परिणाम स्वरूप ये क्रिया की मैंने, उस क्रिया से और क्या बंध बने और क्या मतलब मुझे सुख मिला दुख मिला, क्या हुआ उसका। जीव का ये सोचना भावपूर्वक होगा या अभावपूर्वक होगा? जीव का नहीं, जितना भाव भी चिंतन है, जितना भी सोच विचार है, उन्हीं को तो भाव कहते हैं। नहीं, भाव तो रहेगा ही, पर भाव के साथ चिंतन इन्वॉल्व है, मतलब उसकी एनालिसिस इन्वॉल्व है भावों की। अरे भाई, एनालिसिस तो चेतन है ना, हम एनालिसिस करने का अर्थ क्या है? जीव क्या कर सकता है? सिर्फ भाव कर सकता है, अच्छे बुरे का विचार कर सकता है, ये चीज ऐसे ऐसी हुई जैसे नहीं करना चाहिए, वो चीज जो खराब है उसको नहीं करना चाहिए, अच्छी वाली करना चाहिए। तो ये चिंतन अर्थात भाव ही तो है। चेतना, चिंतन और भाव, ये सब सारे एक ही प्रक्रिया के स्वरूप हैं। इनका उद्गम स्थान जीव ही है। जीव जो कुछ कर रहा है प्रक्रिया में, चाहे वो एनालिसिस कर रहा है, लॉजिक से मुझे लगता है सोच रहा है। भाव थोड़ा सा डिफरेंट है। भाव और चिंतन में थोड़ा सा फर्क है। चिंतन में एक्चुअली उन चीजों का एनालिसिस है, जबकि भाव में इतनी एनालिसिस नहीं है एक्चुअली। अरे भाई, एनालिसिस करने वाला कौन है? जड़ करता है कि चेतन करता है? एनालिसिस चेतन ही करता है। चेतन में भाव के अलावा और क्या आपने देखा? चेतन में भावों के अतिरिक्त और क्या है, बताओ? चेतन कर भी कुछ सकता, भाव के अलावा कुछ और कर भी सकता। एनालिसिस किससे करेगा वो? नहीं, जैसे भाव अलग अलग आ रहे हैं, उसके बाद उन सब भावों का कंपैरिजन करना कि भाई कैसे, क्या वो कौन सा शुद्ध भाव है, कौन सा शुभ भाव है, कौन सा अशुभ भाव है। ये भी तो भावपूर्वक ही करेगा ना, या कोई इक्विपमेंट से कर देगा वो? इन भाव को इस छड़ी से हटा दूं, उस भाव को उस छड़ी के उधर रख दूं? ये चिंतन की ये भाव अच्छे आ रहे हैं, खोटे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, वो भी तो जीव के चिंतन का ही, भावों का ही तो एक प्रकार है। जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? भाई साहब मेरे समझ में नहीं आई। अरे, आपके समझ में नहीं आई और आप ही कह रहे हो कि मेरे समझ में नहीं आई। इसका मतलब मैं जानता हूं कि मेरी समझ में ना आई, जब मैं नहीं जानता था तब भी मैं जानता था कि मेरे समझ में नहीं आई। वाह। हर चीज को जानने वाला। जैसे मैंने ये बोलूं कि मेरा भाव ये है और ये काम मैंने किया, जी, तो उसमें बहुत एनालिसिस नहीं होगी। मेरे पास 10-12 भाव आए थे, उसमें से मैंने इस भाव को सिलेक्ट किया और ये क्रिया की मैंने। नहीं सर, चिंतन में सर मैं जबकि कुछ क्या बोल रहा होगा हूँ कि कई सारे भाव है, मैं उसमें एनालिसिस कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, बिल्कुल जी बोलिए। सर मुझे लग रहा है कि ललित जी का जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चिंतन में एक स्पेशल कंडीशन में एक समय सोच के करूंगा कि भाई मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली होता है कि चाहे मैं कोई भी भाव कर रहा हूँ वो मैं सोच समझ के एनालिसिस करके ही कर रहा हूँ। अगर मान लिया मैं अपने कोई ऐसे भाव कर रहा हूँ कि मुझे कुछ व्यसन करना चाहिए, या मैं कुछ भी भाव कर रहा हूँ, या मुझे कोई शुभ क्रिया करनी चाहिए, मुझे कोई दान देना चाहिए या गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कोई भी भाव मैं कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड में ये तो सोच के कर रहा हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही ही है। और जब मैं सोच के कर रहा हूँ कि ये सही है, तो इसका मतलब एनालिसिस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो गया। सी, अगर आप
यू आर करेक्ट अगर आप बिल्कुल। एक ये समझ के कर रहे हो कि सब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एनालिसिस नहीं बैठ हुआ, के वो आपकी एनालिसिस मान्यता करूंगा। थी उसके हिसाब से हो गया के लिए, जरूरी नहीं नहीं एनालिसिस हुई हो। नहीं, एनालिसिस के दो आपकी पार्ट हैं सर। मान्यता के एक हिसाब तो से भाव बनी और मैं भाव के हिसाब स्पेशली से टाइम काम दे के कर दिया। बैठूंगा कि भैया अब मैं एनालिसिस करता हूँ, आज दिन में मैंने पूरे क्या भाव किए, उसमें से कितने सही थे कितने गलत थे, आप उसको एनालिसिस मान रहे हो। लेकिन एक्चुअली अगर आप नॉर्मल में भी भाव कर रहे हो, वो जीव जो भी भाव कर रहा है वो यही सोच के करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही ही है, और उसके अंदर एनालिसिस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। दैट इज माई। नहीं, एक बात बताओ विपुल जी, वो बोल रहे हैं कि जो एनालिसिस करने का जो टाइम में जो कुछ भी घटना घटित होती है वो भावपूर्वक होती है बिना भावपूर्वक होती है? नहीं, नहीं, भाव तो जैसा एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, देखिए, विपुल जी ने बहुत बढ़िया एनालाइज करके दो पार्ट किए। बिना एक भाव में एनालाइज किया। नहीं, दो पार्ट किए उसके। हाँ, एक तो जो जैसा ललित जी ने बोला, जो मैं काम कर रहा हूँ, इधर भूख लग रही है या मुझे काम करना है, तो वो भाव आया क्रिया करने के लिए। तो विपुल जी ने बोला कि वो जो क्रिया करने जा रहे हो, वो जो भाव आ रहे हैं, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये प्रोफाउंड एनालिसिस पहले आप कर चुके हैं, इससे आपकी ये धारणा बनी है कि ये भाव मेरा सही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। दूसरी स्थिति ये है जो उन्होंने बोली कि जो एनालिसिस टाइम से करके ये सही है गलत है, उसमें मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो नई चीज है। मगर दोनों स्थिति में एनालिसिस हो चुका है, इट्स ए फेट अकम्प्लिश और प्रीफाउंड ऑलरेडी डिसाइडेड एनालिसिस हो चुका है। जो इंस्टेंटली कर रहा हूँ, जो रोज की क्रिया है, वो पहले से एनालिसिस हो चुकी है। ये मेरा फर्दर नहीं, एनालिसिस। विपुल जी ने सही कहा है। दोनों तरीके से मिला, टोटल मिला करके पूरा चिंतन कहलाता है। सबको मिला लो तो चिंतन कहलाएगा। बस इसका नाम हम जहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं आप। भावों को बुरे बुरे भाव भी आ रहे हैं, अच्छे भाव भी आ रहे हैं। जैसे आज भाई साहब ने कोई टॉपिक दिया और हम बैठ कर टॉपिक को समाप्त करने के बाद बैठते, अब बैठ कर टॉपिक पर विचार करेंगे, उसके पॉजिटिव में नेगेटिव में, इधर जा करके उधर जा करके, और फिर ये सब मिला करके क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। बस इस सबको मिला के चिंतन होता है। चिंतन के लिए आप कोई अलग से कुछ नहीं कह सकते भाई। लेकिन लगता है आज सब भावों परिणाम पे लग गए, लेकिन एक चीज भूल गए, इसमें निमित्त तो कर्मों का भी रहता है। यदि हमारा कोई भाव है, आज हमारा भाव था मंदिर जाने का और दर्शन करने का, और एक हमारा पुराना मित्र आ गया जो हमारा बहुत पुराना था, उसने बोला छोड़ यार चलो पिक्चर चलते हैं, तो सारे चेंज हो गए। तो ये भी तो चीज मतलब उदय, और ये भी तो काम इसमें शैलन जी यहाँ पर जो बात चल रही है वो अलग चल रही है। वो निमित्त और वो अलग चीज है। यहाँ पर केवल ये बात चल रही है चिंतन। ये ललित जी को क्या डाउट है कि हम भाव जो करते हैं, भावपूर्वक काम करते हैं, उसमें भाव हमारे उसमें एनालिसिस भी करते हैं भावों के बारे में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही कह रहे हैं, विपुल जी भी सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है, इन सबको मिला करके जो बनता है वर्ड चिंतन कहलाता है। ठीक बात, यह समझेंगे। भाव में चिंतन में कोई अंतर नहीं है, चिंतन भाव का ही पार्ट है। भावों का एनालिसिस भावपूर्वक ही होता है। यस। आप एनालिसिस किसका कर रहे हो? वो घटनाएं जो करते हो ना, घटनाओं का एनालिसिस भी आप भावों के आधार पर तो करते हो कि अच्छा है, बुरी है, घटना गलत है, या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना। ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्या रोल है फिर? वो भी तो मेरे पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं जिनके बेसिस पे डिसीजन लेता हूँ, कोई भाव करता हूँ। हाँ, सही बात है। तो एनीवे मेरे ख्याल से अभी ललित जी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। कल थोड़ा नहीं, ललित जी सेट हो जाए, मेरे ख्याल से हो गए होंगे इस समय। तो बात समझा दी सब कुछ। ललित जी के मिलाकर चिंतन कहलाता है। अभी उनके भाव नहीं बन रहे, अभी वो इस तरह का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि वो भाव ऐसे क्यों बनते। ठीक है, चलिए इसको कल रात को बैठ के भाई साहब, रात को बैठ के चिंतन करेंगे अपनी भाई कोई बात होगा, चिंतन करेंगे रात को, तो सुबह अपना नतीजे पहुंच जाएंगे। नहीं, कल फिर दोबारा से इस पे चिंतन करेंगे जैन साहब। नहीं, अपन अपना चिंतन किसी और को भी दे सकते हैं कि भाई साहब आज की रात आप चिंतन करना, मंथन कहीं आप सभी देखते हैं, मंथन है ये एक्चुअली। आप मंथन है, तो करके चिंतन बोलो, मंथन बोलो। जैन साहब ने एक बहुत सही बात बोली है अभी। मंथन, हाँ, ये भी इससे मिलता जुलता है। शैलन जी, हाँ कुछ कह रहे हैं।
देखो दूसरे को किसी को चिंतन देना हो और आपको उसके भावों को मालूम है कि ये कैसे सोचता है, तो केवल एक कंकड़ फेंकने का, एक मेल करने का, एक मैसेज देने का है, हाँ और आप आराम से सो जाओ, वो पूरी रात परेशान रहेगा। सही है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, अच्छा डिस्कशन है। मेरे ख्याल से सबको थोड़ा थोड़ा तो सबके भावों में घुस रहा है, ये भी घुस रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, जो जिन्हें आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों तरह का चिंतन चल रहा है और वो भावों की लेवल पर ही चल रहा है। ठीक है ना चलिए साहब, चलिए कल अपन फिर मिलेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती सोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।